नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय वेल्डर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्य चर्चा में अंकित प्रसंग रजिस्टेंस वेल्डिंग में आपको मैं आज प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। व्यवसाय वेल्डर में एक प्रसंग आता है रजिस्टेंस वेल्डिंग। रजिस्टेंस वेल्डिंग में मुख्यतः कुछ विशेष चीज़ें होती हैं जिससे कि ये अन्य वेल्डिंग से अलग होती है। वो कौन कौन सी मुख्य चीज़ें हैं और कौन कौन से मुख्य सिद्धांत हैं जो रजिस्टेंस वेल्डिंग को एक विशेष प्रकार की वेल्डिंग बनाते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो रजिस्टेंस वेल्डिंग में सबसे प्रमुख बात यह है कि हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो उसका उत्तर होता है कि रजिस्टेंस वेल्डिंग में हम हीट यानी ऊष्मा, प्रेशर यानी दाब का प्रयोग करते हैं। मतलब यह है कि रजिस्टेंस वेल्डिंग में हम हीट और प्रेशर का प्रयोग करते हैं। जो हमारी हीट होती है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के माध्यम से जनरेट होती है वर्कपीस पे, और जो हमारा प्रेशर यानी जो दाब है वो हम बाहर से सप्लाई करते हैं इस वेल्डिंग में थ्रू आउट वेल्ड साइकिल। मतलब जब तक पूरी वेल्डिंग ना हो जाए तब तक हम ये प्रेशर अप्लाई या लगाते हैं, मतलब प्रेशर हम ये प्रयोग करते हैं। जब हम प्रेशर प्रयोग करते हैं तो निश्चित बात है कि हमें उस वेल्डिंग में टेम्परेचर की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं होगी। बहुत अधिक आवश्यकता का मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर की आवश्यकता ही नहीं होगी। टेम्परेचर हमें लोअर टेम्परेचर पे ही ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग हो जाएगी। जैसा कि अभी हम लोग जैसे जानते हैं कि ऑक्सीजन एसिटिलीन वेल्डिंग या ऑक्सीजन फ्यूल वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग में हमें ज़्यादा तापमान की आवश्यकता होती है, वैसा इस वेल्डिंग में नहीं है। क्योंकि इसमें हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो कम तापमान में भी ये वेल्डिंग होती है। ये इसकी एक मुख्य बात है जो कि हमें हमेशा ध्यान रखनी होती है कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग लोअर टेम्परेचर पे ही हो जाती है। उसका रीजन है कि प्रेशर हम अप्लाई करते हैं। फिर रेजिस्टेंस वेल्डिंग को पूर्ण रूप से सॉलिड स्टेट वेल्डिंग नहीं कहा जाता। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग ये वो वेल्डिंग होती है जिसमें जो भी दो मटेरियल या जो भी हम दो वेल्ड मटेरियल जोड़ रहे हैं उसकी स्टेट मतलब उसकी अवस्था ना बदले। अवस्था ना बदले मतलब कि जैसे दो हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो प्रेशर से ही हम जोड़ दें, जैसे कि हम रिविट में करते हैं, तो उसे सॉलिड स्टेट बोला जाता है। लेकिन ऑफिशियली रेजिस्टेंस वेल्डिंग को सॉलिड स्टेट वेल्डिंग नहीं माना जाता। और इसकी मुख्य बातें क्या हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग में? रेजिस्टेंस वेल्डिंग में एक मुख्य बात और है कि यह बहुत जल्दी और बहुत ही आर्थिक रूप से कम पैसे में हो जाती है। और इसमें हम फिलर मटेरियल या फ्लक्स या सील्डेड गैस की आवश्यकता हमें इसमें हम फिलर मटेरियल का प्रयोग रेजिस्टेंस वेल्डिंग में नहीं करते हैं, ना ही फ्लक्स का प्रयोग करते हैं, ना ही कोई सील्डिंग गैसों का प्रयोग हम इस वेल्डिंग में करते हैं। ये सबसे अच्छी जगहों पे या कहा जाए सबसे इसका प्रयोग सबसे ज्यादा ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में किया जाता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग का। और रेजिस्टेंस वेल्डिंग में दो चीजें मुख्यतः प्रयोग की जाती हैं, या दो चीजों को हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग में प्रयोग करते समय ध्यान देते हैं। जैसा कि स्लाइड में देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हमें बहुत ही
ज्यादा धारा यानी करंट की आवश्यकता होती है, वेरी हाई करंट। लेकिन वोल्टेज हम बहुत ही कम मात्रा में प्रयोग करते हैं, यानी वेरी लो वोल्टेज। तो एक शब्द में कहा जाए, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में वेरी हाई करंट और वेरी लो वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, वर्क पीस है जहां पे वर्क लिखा हुआ है, और उसके ऊपर और नीचे दो इलेक्ट्रोड हैं। ऊपर वाले इलेक्ट्रोड के ऊपर एक प्रेशर सिलेंडर है जो कि प्रेशर देके वर्क पीस को दबा रहा है, और हम बगल में एक ट्रांसफार्मर रखे हैं। ट्रांसफार्मर से अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई हो रही है, और कौन सी करंट? वेरी हाई करंट, और वोल्टेज वेरी लो वोल्टेज। तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग में ये चीजें हम करें। फिर आता है एक ग्राफ बना हुआ है करंट और प्रेशर और टाइम के बीच, और इधर राइट हैंड साइड में आपको दिखाया गया है टेम्परेचर का ग्राफ, कि टेम्परेचर कैसे कैसे बढ़ रहा है। तो जैसे आप देख रहे हैं, जहां पे हमें वेल्ड करना है वहां पे टेम्परेचर अधिक है, और वर्क पीस के शुरुआत मतलब जो निचला हिस्सा है वहां पे कम है। कुल मिला के कहा जाए, जहां पे वेल्ड नगेट है वहां पे टेम्परेचर अपनी मैक्सिमम सीमा पे है। और इसमें आप जान ही रहे हैं, दो इलेक्ट्रोड प्रयोग कर रहे हैं हम, और प्रेशर प्रयोग कर रहे हैं। तो ये फिगर से आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हम आगे की स्लाइड में देखते हैं कि ये जो एक और स्लाइड है, द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड्स एंड द वर्क इन स्पॉट वेल्डिंग शोइंग डिजाइन द रिप्लेसेबल इलेक्ट्रोड टिप। इसमें जो हम इलेक्ट्रोड टिप जो रिप्लेस करते हैं उसको दिखाया गया है कि ये हम इसको रिप्लेस करते हैं, मतलब जब ये प्रयोग हो जाती है या जब इसमें थोड़ा बहुत क्षरण हो जाता है तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। फिर बात आती है कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग हम करते हैं तो क्यों करते हैं, इसके फायदे क्या क्या हैं। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में सबसे अच्छा फायदा क्या है कि यह वेल्डिंग बहुत ही जल्दी होती है, वेरी रैपिड, और फुल्ली ऑटोमेशन पॉसिबल है। मतलब इसमें पूर्ण रूपेण ऑटोमेशन पॉसिबल है, मतलब ये ऑटोमेटिक हो जाएंगे तो निश्चित बात है इसमें एक्यूरेसी अच्छी रहेगी। जो भी वेल्डिंग ऑटोमेशन से होंगी उनमें एक्यूरेसी और प्रिसिशन बहुत ही अच्छा होता है। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। इसमें मटेरियल जो कि पहले भी हमने बताया कि कोई भी फिलर मेटल, शेल्डिंग गैस और फ्लक्स हम प्रयोग नहीं करते हैं, या उसकी आवश्यकता हमें इस वेल्डिंग में नहीं होती है। फिर बात आती है कि स्किल्ड ऑपरेटर नॉट रिक्वायर्ड। क्यों नहीं? क्योंकि ये ऑटोमेशन मतलब फुल्ली ऑटोमेशन है, तो हमें स्किल्ड ऑपरेटर की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और सबसे अच्छी बात क्या है इसमें कि डिसिमिलर मेटल वो मेटल होते हैं कि जो दो मेटल हमें जोड़ने हैं लेकिन वो समान फिजिकल प्रॉपर्टी साथ ही इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ना रखते हो। मतलब मेटल्स हैं लेकिन वो दोनों डिफरेंट टाइप्स के हैं, उनको हम आसानी से रेजिस्टेंस वेल्डिंग के माध्यम से जोड़ सकते हैं। हाई रिलायबिलिटी, मतलब बहुत ज़्यादा ये रिलायबल है, और हाई रिप्रोड्यूसिबिलिटी, मतलब इसे बार बार हम नए नए माध्यमों, या अगर कहा जाए कि हम बहुत जल्दी जल्दी, जो इसमें पहला वर्ड था वेरी रैपिड, उसी को बोल रहा है कि रैपिड हो रहा है लेकिन वो रिलायबल भी है, जिसपे हम भरोसा कर सकते हैं। मतलब ज्वाइंट इसके अच्छे होते हैं क्योंकि ये फुल्ली ऑटोमेशन इसमें होता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग में। फिर बात आती है कि हर वेल्डिंग की कुछ खासियत है, तो कुछ उसकी कमियां कह दीजिए या उसकी लिमिटेशंस हैं, कि मतलब उससे ज्यादा या उससे अधिक हम उस माध्यम से वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं। तो
तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग की जहां तक लिमिटेशंस की बात आती है तो उसमें सबसे पहला नंबर आता है कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग में इनिशियल कॉस्ट अधिक होती है, क्योंकि ऑटोमेशन है पूरा, तो इसकी हाई इनिशियल कॉस्ट होती है। तो ये ऐसे मतलब छोटी जगहों पे तुरंत नहीं हो पाएगा, जैसे कि हम ऑक्सीजन एसिटिलीन वेल्डिंग में देखते हैं कि उसकी इनिशियल कॉस्ट कम होती है, लेकिन उसकी बहुत सारी कमियां हैं जो इसमें दूर होती हैं, लेकिन इसकी कमी क्या है कि इसकी इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है। अब क्या है कि ये एक, जैसे हम लोग जानते हैं दो प्रकार के ज्वाइंट होते हैं, लैब ज्वाइंट और बट ज्वाइंट मुख्यतः, तो यह सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर लैब ज्वाइंट को ही जोड़ने में रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रयोग करते हैं। अब बात आती है कि जो ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, तो इसमें ऑपरेशन मतलब ऑपरेट करने के लिए तो चलो स्किल्ड ऑपरेटर नहीं है, चल जाएगा, लेकिन इन मशीनों का मेंटेनेंस करने के लिए हमें स्किल्ड ऑपरेटर या पर्सनल की आवश्यकता होती है, जो कि इसका ड्रॉबैक है या कमी है या इसकी लिमिटेशंस है। प्लस इस वेल्डिंग में हम वेल्ड मटेरियल का सरफेस ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें सरफेस ट्रीटमेंट आवश्यक होता है। सरफेस ट्रीटमेंट जैसे आप वो ऐसे समझ सकते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ जॉब्स जो बोलते हैं, प्रिपरेशन ऑफ वेल्डिंग बोलते हैं, वो इसमें करनी पड़ती है। फिर आगे चलते हैं, इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं। जहां पे हाई वॉल्यूम ज्वाइनिंग होता है वहां पे रेजिस्टेंस वेल्डिंग बहुत ज्यादा प्रयोग की जाती है। ये चीजें हमें ध्यान में रखनी होंगी। आगे रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बहुत सारे और भी प्रकार हैं, जैसे रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग, दूसरे नंबर पे आता है रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग, तीसरे नंबर पे आता है प्रोजेक्शन वेल्डिंग, चौथे नंबर पे आता है अपसेट वेल्डिंग, पांचवें नंबर पे आता है फ्लश वेल्डिंग और छठवें नंबर पे आता है प्रिक्यूशन वेल्डिंग। कुल मिला के हम मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग को 6 प्रकार के भागों में बांटा गया है। पहला रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग, दूसरा रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग, तीसरा प्रोजेक्शन वेल्डिंग, चौथा अपसेट वेल्डिंग, पांचवा फ्लश वेल्डिंग, छठवां प्रिक्यूशन वेल्डिंग। आप चाहे तो इसको नोट भी कर लें, ये 6 टाइप्स के। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी वेल्डिंग रेजिस्टेंस वेल्डिंग का एक प्रकार है कि नहीं है, तो इसको आप नोट कर लें। फिर हम इस पे एक एक करके इसके बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे। अब अगली वेल्डिंग उसके प्रकार में आती है रेजिस्टेंस वेल्डिंग में, रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग। अब क्या है ये रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग को द प्रोसेस डिस्क्रिप्शन गिवन सो फार इज कॉल्ड रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग, RSW, या सिंपली या सरल भाषा में हम इसे स्पॉट वेल्डिंग भी बोल देते हैं। ये दिस इज essentially done to join two sheet metal jobs in a lap joint, forming a small nugget at the interface of the two plates। अब जैसे कि हमने बोला कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग मुख्यतः हम लैब ज्वाइंट में करते हैं, तो जो नीचे एक फिगर बना हुआ है उसमें आप देख रहे हैं दो जो मटेरियल या जो मेटल रखे गए हैं, मेटल की जो सीट है वो लैप करके रखी गई है, बट करके नहीं, लैप, लैप मतलब ओवरलैप कर रही है। इसके बीच में हमें वेल्डिंग करनी है, तो जहां पे वेल्डिंग कर रहे हैं वहां पे आप देख रहे हैं कि नगेट बना हुआ है। ये हम रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग से करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, इसमें क्या करेंगे, दो जो प्लेट है, ऊपर एक इलेक्ट्रोड, नीचे एक इलेक्ट्रोड, प्रेशर से दबाएंगे, हीट जनरेट होगा, एसी सप्लाई देंगे, एक वेल्ड फॉर्म होगा। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग। फिर आता है रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग। रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग लगभग रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग की ही तरह होती है, बस थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, weld is made between overlapping sheet of metal, the seam is a series of overlapping spot welds। मतलब क्या है, इसमें भी स्पॉट बनेंगे
लेकिन ये सीरीज होगी, मतलब कंटिन्यूअस बनेंगे, मतलब कि आप एक लंबा सा ज्वाइंट इसमें बना सकते हैं। अब इसमें बेसिक इक्विपमेंट क्या है? इसके बेसिक इक्विपमेंट जैसे कि स्पॉट वेल्डिंग में थे वैसे ही सेम बेसिक इक्विपमेंट आपके सीम वेल्डिंग में है, एक्सेप्ट दैट द इलेक्ट्रोड इज that the electrode are now is the form of rotating disc। उसमें आप देख रहे थे एक रॉड के टाइप में इलेक्ट्रोड प्रयोग हुआ था, लेकिन जब हम सीम वेल्डिंग करेंगे तो एक रोटेटिंग डिस्क के टाइप में वो दोनों इलेक्ट्रोड प्रयोग होंगे। बस इलेक्ट्रोड का शेप और साइज बदला है, बाकी अगर कहा जाए मेन इक्विपमेंट, बेसिक इक्विपमेंट सेम एज स्पॉट वेल्डिंग के हैं। फिर इसमें करंट जो ओवरलैपिंग वेल्ड्स हैं वहां पे पास कराई जाएगी। फिर आता है आगे क्या है, फिर इसमें सीम वेल्डिंग में वेल्डिंग करंट इज बिट हायर देन द स्पॉट वेल्डिंग। क्यों? क्योंकि इसमें हम कंटिन्यूअस स्पॉट बना रहे हैं, इसलिए हमें वेल्डिंग करंट अधिक चाहिए स्पॉट वेल्डिंग के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि स्पॉट वेल्डिंग पर्टिकुलर एक स्पॉट पे कर रहा है, यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं कंटिन्यूअस स्पॉट बन रहे हैं, तो एक बिट हायर मतलब थोड़ा सा ज्यादा स्पॉट वेल्डिंग से करंट हमें इसमें चाहिए। In other processes, a continuous seam is produced passing a continuous current through the rotating electrode with a speed of 1.5 मीटर पर मिनट फॉर थिन शीट। अब आपको समझ में आया होगा कि ये दोनों इलेक्ट्रोड रोटेट भी करेंगे, कंटिन्यूअस करंट सप्लाई होगी और हमारी सीम वेल्डिंग बनके तैयार होगी। और जो इलेक्ट्रोड की रोटेटिंग स्पीड है वो आप नोट डाउन कर लीजिए कि 1.5 मीटर पर मिनट होती है। किसके लिए? थिन शीट के लिए, पतली शीट के लिए। अब आप आगे देखेंगे इस फिगर में आपको और क्लियर हो रहा होगा। ये देखिए दो आपके रोटेटिंग इलेक्ट्रोड हैं, करंट आप सप्लाई कर रहे हैं, ये कांटेक्ट है, ये रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग का एक फिगर है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक जो सीट है उसको ट्यूब के रूप में फॉर्म कर रहे हैं या वेल्डिंग कर रहे हैं। अब आती है बात प्रोजेक्शन वेल्डिंग की, ये भी एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग का प्रकार है। अब क्या होता है, जो भी हमारी सीम वेल्डिंग है या स्पॉट वेल्डिंग है उसकी भी कुछ लिमिटेशंस आ गई। क्या आ गई? इलेक्ट्रोड कंडीशंस मस्ट बी मेंटेन कंटिन्यूअली एंड ओनली वन स्पॉट वेल्ड एट अ टाइम। मतलब क्या हुआ कि एक ही स्पॉट पे इलेक्ट्रोड काम करेगा एक ही टाइम पे। फॉर एडिशनल स्ट्रेंथ मल्टीपल वेल्ड्स नीडेड, मतलब अगर हमें ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए तो हमें बहुत सारे वेल्ड्स करने पड़ेंगे। उसको ओवरकम करने के लिए क्या आया? प्रोजेक्शन वेल्डिंग। प्रोजेक्शन वेल्डिंग इसे बोलते हैं आरपीडब्ल्यू। ये ओवरकम करता है ऊपर के दोनों लिमिटेशंस को। कैसे? प्रोजेक्शन आर प्रेस फॉर्म्ड इन एनी शेप। प्रोजेक्शन से आप प्रेस करके कोई भी शेप बना सकते हैं। और क्या है? मल्टीपल वेल्ड्स एट अ टाइम, जैसे उसमें एक समय पे एक ही जगह वेल्ड कर रहे थे, इसमें एक ही टाइम पे बहुत जगह वेल्ड आप करेंगे। एक प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन आप समझते होंगे जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ते हैं, तो प्रोजेक्शन मतलब पूरे के पूरे भाग पे। और इसमें क्या है, इसमें वेल्डिंग करने के बाद कोई भी इंडेंटेशन मार्क नहीं पड़ता है सरफेस पे। और क्या चीज है इसमें? बोल्ट्स और नट कैन बी अटैच टू द अदर मेटल पार्ट्स। ये अदर मेटल पार्ट्स मतलब कोई दूसरे पार्ट में भी बोल्ट और नट आसानी से जोड़ सकते हैं। फिर क्या है, अगली वेल्डिंग आती है रेजिस्टेंस वेल्डिंग में ही उसका एक प्रकार अपसेट वेल्डिंग। अपसेट वेल्डिंग में क्या चीजें आती हैं, ध्यान दीजिए। ये बट ज्वाइंट बना देता है कंपेयर टू लेफ्ट ज्वाइंट। ये जैसे कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे लेफ्ट ज्वाइंट, तो ये बट ज्वाइंट made butt joint compared to left joint. Pieces are held tightly and current is applied। मतलब जो इसमें पीस होंगे वो बहुत ही टाइटली बांधे गए होंगे या दाबे गए होंगे।
ड्यू टू प्रेशर joints get slightly upset and hence its name। अब क्या हुआ, अपसेट क्यों कहा गया, क्योंकि जब हम इसमें उस पीसेस को टाइटली हेल्ड करते हैं तो वो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, अपसेट वेल्डिंग। अब ये किसमें प्रयोग होती है, यूजफुल फॉर ज्वाइनिंग रॉड्स एंड सिमिलर पीसेस। फिर आता है फ्लश वेल्डिंग, ये भी एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग का प्रकार है। It is similar to upset welding except the arc rather than the resistance heating. One pieces is clamped with cam controlled movable pattern and other with its fixed pattern। इसमें क्या है, एक को हम मूवेबल कंट्रोल्ड पैटर्न से अटैच करेंगे और दूसरे को फिक्स से अटैच करेंगे। फ्लश वेल्डिंग में ये ध्यान देते हैं। अब जैसा कि इसमें आप फिगर में देख रहे हैं, एक मूवेबल पैटर्न है, प्लेटन है, उसमें एक वर्कपीस रखा है, एक फिक्स्ड प्लेटन है, उसमें जो रखा गया वो फिक्स्ड। अब ये मूवेबल पैटर्न कैम के सहारे, जो कैम एंड फॉलोवर जो हम लोग जानते हैं, उसके सहारे ये मूवेबल प्लेटन आगे जाएगा, आर्क जनरेट होगी और फ्लश मतलब कुछ मोल्टेन मेटल या पिघला हुआ मेटल गिरेगा, इसलिए इसे बोलते हैं फ्लश वेल्डिंग। ये क्या है इसकी खासियत, ये अपसेट वेल्डिंग से फास्टर मतलब अपसेट वेल्डिंग से तेज है। फिर आती है अगली वेल्डिंग जो कि हमारी रेजिस्टेंस वेल्डिंग की लास्ट उसका एक प्रकार है, उसे बोलते हैं प्रिक्यूशन वेल्डिंग। ये क्या होती है, सिमिलर टू फ्लश वेल्डिंग एक्सेप्ट आर्क पावर बाय डिस्चार्ज ऑफ स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें क्या होता है, द आर्क ड्यूरेशन 1 to 10 माइक्रोसेकेंड, हीट इज इंटेंस एंड हाईली कंसंट्रेटेड, मतलब इसमें जो हीट होगी वो इंटेंस मतलब बहुत तीव्र होगी और एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड होगी। स्मॉल वेल्ड मेटल इज प्रोड्यूस्ड, बहुत ही छोटे छोटे जो हमें वेल्डिंग करनी होती है वो हम प्रिक्यूशन वेल्डिंग से करते हैं। इसमें जो अपसेटिंग होती है, जो अपसेट वेल्डिंग में हम देख रहे थे, बहुत ही कम होगी या तो नहीं होगी। और सबसे अच्छी बात इसकी क्या है, लो हीट इफेक्टेड जोन। मतलब क्या हुआ, लो हीट इफेक्टेड जोन का मतलब ये होता है कि कोई भी मूलभूत मेटल है, अगर उस पर हीट दिया गया या वेल्डिंग की गई तो ये हमेशा एक मोटे तौर पे हम लोग जानते हैं कि जो वेल्डिंग जहां पे की गई है और जो पैरेंट या जो मुख्य मेटल है उससे ये कमजोर ही होगा। अगर जिस मेटल में हीट इफेक्टेड जोन सबसे कम है वो बहुत ही अच्छा है। क्यों, क्योंकि उसमें ज्यादा जगहों को नहीं छेड़ा गया है वेल्डिंग करने के लिए। ये इसका सीधा सा अर्थ समझ में आता है हीट इफेक्टेड जोन का। तो प्रिक्यूशन वेल्डिंग में लो हीट इफेक्टेड जोन होता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि उस जो भी मटेरियल, दो मेटल्स को जो हम जोड़ रहे थे उसमें लो हीट इफेक्टेड जोन है, जिससे कि सिंपली हम समझ गए कि यहाँ पे वेल्डिंग करने के लिए बहुत ही कम एरिया को प्रयोग किया गया है, जो कि अच्छी बात है। अब बात आती है प्रिक्यूशन वेल्डिंग का प्रयोग कहाँ करते हैं। प्रिक्यूशन वेल्डिंग का प्रयोग हम बट वेल्डिंग में करते हैं। बट वेल्डिंग ऑफ बार और ट्यूब वेयर हीट डैमेज इज अ मेजर का मतलब जहां पे जो बहुत ही हीट को लेके जहां पे मटेरियल डैमेज होने की आशंका होती है वहां पे हम प्रिक्यूशन वेल्डिंग करते हैं, क्योंकि यह वेल्डिंग बहुत ही कम एरिया लेती है, यह इसका एक फायदा है। तो आज हम लोगों ने मुख्यतः रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में पढ़ा और उसके बहुत सारे प्रकारों के बारे में पढ़ा, जिसमें क्या कौन कौन से थे फिर से देख लीजिए। रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग था, रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग था, प्रोजेक्शन वेल्डिंग था, अपसेट वेल्डिंग था और फ्लश वेल्डिंग था। और एक वेल्डिंग और थी जो हम लोग प्रिक्यूशन वेल्डिंग। इसमें याद रखिएगा अगर पूछा जाता है कि सबसे कम हीट इफेक्टेड जोन कहाँ पे कौन सी वेल्डिंग में आते हैं तो वो है प्रिक्यूशन वेल्डिंग। फ्लश वेल्डिंग, अपसेट वेल्डिंग और प्रोजेक्शन वेल्डिंग, रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग और रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग। तो आज हमने रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।